तो सर शुरू से ही आपसी से शुरू किया था मैंने। यूट्यूब पे रैंडमली सर्च किया था, आप ही का वीडियो पहले आया था। बस समझ में आने लगा और सर बस तब से आपसे ही पढ़ा। वो सर जो आप रात में 10 पजल वाली सीरीज नहीं कराते हैं, 10 बजे जिसमें 10 बजे। हर टाइप का क्वेश्चन। हाँ सर, उसने सर बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो रोज एक ही क्वेश्चन होता है एक टाइप का, लेकिन जब आप मतलब कंटिन्यूअसली करेंगे उसको, तो सर स्पीड तो आपकी बन ही जाएगी। पेरेंट्स ही सर सबसे बड़ी मोटिवेशन है सर। और कोई नहीं आपको मोटिवेट कर सकता, आप अपने पेरेंट्स को देखिए। मतलब वो आपसे इतनी उम्मीद किए हुए हैं। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। आज हमारे साथ आप ही में से एक बच्चा प्रखर राज अवेलेबल है, और इनका अभी अभी रिसेंटली 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आया उसमें सिलेक्शन हुआ है IBPS पीओ में। तो अभी तक जैसे आप लोग इंतजार करते हैं तो ये भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले SBI पीओ मेंस भी इनका लास्ट में जाके रुक गया। अटेम्प्ट तो किया था और बढ़िया से गया, लेकिन लास्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया फाइनल मेरिट लिस्ट में। और इसके अलावा इस समय ये SBI क्लर्क मेंस का भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का फाइनल। तो चलते हैं इन्हीं के पास, इन्हीं से जानते हैं इन्हीं की जुबानी की कैसा रहा इनका पूरा का पूरा अभी तक का जर्नी। तो प्रखर वेलकम है आपको, और मेरी तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप IBPS पीओ में सिलेक्शन ले लिया। कौन सा बैंक मिला है आपको, ये बताइए पहले तो। सर थैंक यू सर। सर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है। अच्छा, तो जी अब मुझे बताइए कि क्या, कैसे आपका सफर स्टार्ट हुआ, कब आपका सफर स्टार्ट हुआ, और कैसी रही आपकी ये जर्नी। सर, फर्स्ट अटेम्प्ट सर मैंने दिया था 21-22 का। उसमें सर मेरा प्री निकला था। और मेंस सर मेरा उस टाइम मेरा 5 मार्क्स से रह गया था। ओके। उसके बाद सर 22-23 वाले अटेम्प्ट में सर मेरा कुछ भी नहीं निकला था। अच्छा, मतलब बहुत 21। ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गया था सर मैं, मतलब कुछ भी नहीं निकला था मेरा। मतलब मुझे ऐसा लगा था मेरा मतलब मेंस मेरा 5 मार्क्स से रह गया, तो हो सकता हो इस बार मेरा। लेकिन सर नहीं निकला था। सर इस बार सर पूरा मेहनत किया था, पूरा मतलब सारी क्लासें की थी। और सर इस बार जाके निकल गया सर की वजह से। अच्छा, तो जैसे जी सर। पहले आपका 21-22 वाले में पेपर प्री लेवल निकलने लग गया, फिर ट्वेंटी जी टू सर। ट्वेंटी थ्री वाले में कोई भी नहीं निकला, तो वहां तो नहीं सर, हाँ कोई डिमोटिवेशन भी आया नहीं। होगा बहुत सारा। तो फिर बहुत कैसे सर, अपने आप को बहुत ज्यादा। वापस वापस कैसे स्ट्रेंथ, कहाँ से वो शक्ति अर्जित की जो दोबारा से लगाई। सर घर वाले सर बहुत सपोर्ट किया सर उन्होंने मेरा। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, एक बार चलो नहीं हुआ, कभी कभी लक खराब होता है, आप एक बार दोबारा फिर से ट्राई करो। सर फिर घर वालों मम्मी पापा से ही सर अरे वाह, मोटिवेशन लिया। और बहुत सर अच्छे बहुत फिर अच्छे। इस बार। ये कंपटीशन में मैं जितने लोग देख रहे हैं उन सबसे और उनके पेरेंट्स से बोलूंगा कि भाई देखो, कंपटीशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बहुत लंबी रेस है। बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन है। एक एक पोस्ट पे इतने इतने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, और पता नहीं उस समय आपके बच्चे का लक काम करे नहीं करे। मेहनत करना बच्चे जी के सर। हाथ में है। बस आप ये देखो, पेरेंट्स से मेरा यही कहना है, बस ये आपको पता लगना चाहिए कि बच्चा मेहनत कर रहा है, तो फिर उसको आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, उसको रोकिए मत, उसको फिर तो पुश ही कीजिए। रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो वेरी गुड, जी आपके सर। पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगा सैल्यूट कि आप, उन्होंने जी आपको सर। सपोर्ट किया 2-3 साल, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ना प्रेशर भी बनाते हैं बच्चे पर, और फिर वो बेचारा बच्चा परफॉर्म ही हम्म। नहीं कर पाता कि यार अब मैं क्या करूँ, नहीं हो रहा। चलो, बहुत बढ़िया लगा ये बात जी जान के। सर। और काफी थैंक लोग यू जो सर। पेरेंट्स हैं भाई, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखा दीजिएगा वीडियो कि प्रखर आज इसी इसी वजह से यहाँ बैठ पाए हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है। तो प्रखर बताओ यार, बिल्कुल सबसे सर। पहले तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था, और क्या उसमें आपने खास किया। सर मेरा इजी सब्जेक्ट तो सर, तो जो मुझे मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था सर। उसके बाद सर मैंने जियो को बहुत फोकस किया था। सर मेरी रीजनिंग कमजोर थी सर, क्योंकि रीजनिंग में कभी नहीं पढ़ा था सर। रीजनिंग तो मतलब मैथ्स पढ़ता है बच्चा, इंग्लिश पढ़ता है, लेकिन रीजनिंग तो सर कभी नहीं पढ़ी। तो सर शुरू से ही आपसी से शुरू किया था मैंने। यूट्यूब पे रैंडमली सर्च किया था, आप ही का वीडियो पहले आया था। बस समझ में आने लगा और सर बस तब से आपसे ही पढ़ा। वो सर जो आप रात में 10 पजल वाली सीरीज नहीं कराते हैं, 10 बजे जिसमें 10 बजे। हर टाइप का क्वेश्चन। हाँ सर, उसने सर बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो रोज एक ही क्वेश्चन होता है एक टाइप का, लेकिन जब आप मतलब कंटिन्यूअसली करेंगे उसको, तो सर स्पीड तो आपकी बन ही जाएगी। और सर जो आप अन अकेडमी प्लस पे जो वो, अरे नहीं सॉरी, स्पेशल पे सर जो आप वो लेते थे ना सर, टेस्ट। टाइमर वाले के साथ, हाँ सर टाइमर के साथ, सर उससे स्पीड सर एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हुई। और सर मैंने कंप्लीटली आप यूट्यूब से ही पढ़ा था आपसे, और ये इससे पढ़ा था अन अकेडमी स्पेशल से। हाँ सर, तो ऐसे सर मैंने शुरू किया सर।
अब जाके सर मैंने अपनी सिस्टर को दिलाया है अच्छा। महापैक वाला। यस सर, ओके अब वो ओके। पढ़ेगी आपसे। तो यार जी मेरे को सर। ये बताओ, जैसे आपने प्रैक्टिस की 10 बाय 10 पजल से, और हम्म, ये स्पेशल पेयर स्पीड के लिए रैपिड फायर जो होता था 20 मिनट का, वहां से किया। जी सर। तो पजल वगैरह में जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे स्टार्टिंग आपने अब स्टार्ट किया होगा, तो पहले पजल कितने टाइम में बनता था अप्रोक्स, और आज क्या है, आज कितने सर टाइम में बनता है पहले तो अप्रोक्स? पजल, अगर सिंपल पजल भी होती थी सर, वो मतलब आराम से 10 मिनट तक लग ही जाता था। मतलब कुछ समझ ही में नहीं आता था कितने डायग्राम बनाए, क्या बनना है, समझ ही में नहीं आता था। सेटिंग पजल वाले में भी समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर सर आपके तरीके थे वो बहुत काम आए सर। वो इन आउट वाले में भी मतलब एक ही डायग्राम में ही आप दोनों बना सकते हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ चलती हैं। सर उससे बहुत फायदा हुआ सर। मेरी फेवरेट तो कैटेगरी वाली पजल है, मतलब मुझसे तो बहुत अच्छे से बनती है सर वो। अरे, मतलब 2 मिनट 2.5 मिनट में तो आराम से बन जाती है। पीओ परी लेवल भी? जी सर। हाँ सर, अरे पीओ वाह। प्री दोनों सर, अच्छा, जैसे सबसे मेंस की फेवरेट कर। पजल होती है, मेंस की तो पहले तो स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी पजल देख के डर लगता होगा, तो उसको हाँ वो सर कैसे करा, बिल्कुल। तो वो भी, इसमें भी अब टेंशन तो नहीं होती कोई? सर नहीं नहीं, सर तो उसको उसकी भी कैसे सर कुछ? आपके सब हम्म। मैराथन। हाँ सर, आपके जो सब मैराथन सेशंस थे सर, वो लगाए थे मैंने। बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया सर। एक ही वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखा, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन फिर खुद से लेके रात में बैठा फिर से किया, तो सर बनने लगे थे। फिर शुरू में तो नहीं बने, 2-3 महीना तक नहीं समझ में आया, लेकिन फिर बनने लगे थे सर। तो मतलब बच्चों को ये जी। सजेशन है कि स्टार्टिंग में नहीं बनेगा और टाइम भी लगेगा, लेकिन आप जी लगिए, सर 2-3 महीने बिल्कुल। तो लग जाते हैं स्टार्टिंग में चीजों को समझने में। वेरी जी गुड, सर। बहुत बढ़िया। और 10 बजे 10 पजल, मैंने अभी तक जितने बच्चों से बात की है ना, तो 10 बजे 10 पजल तो हर एक बच्चे ने, मतलब अगर मैंने 15-20 इंटरव्यू शायद अप्रोक्स हो गए होंगे अभी तक, 15 में जी। से कम 13-14 ने तो 10 बजे 10 पजल का नाम लिया ही है। तो मुझे लग रहा है रात को मुझे 10 बजे 10 पजल लगातार पूरे वीक ही वही चलाना पड़ेगा अब इतनी डिमांड आने वाली लग रहा है उसकी। तो चलिए, अब जी मुझे सर। बताइए, आप जीए का बताओ, जीए का कैसे आपने कवर किया? सर जीए के सर मैं डे वाइज नोट्स बनाता था सर। पहले मंथली पीडीएफ से कंपाइल किया मैंने। पहले तो सर मंथली पीडीएफ से देखा, बैंकिंग सेक्टर को सर मैं अलग एक कॉपी में बना के लिखता था। बैंकिंग सेक्टर की जितनी फाइनेंशियल न्यूज आती थी उनको एक कॉपी में लिखता था। हम्म। उनको सर मैं रोज रिवाइज भी करता था। और बाकी सर एग्जाम से 1 महीना जब मेरा सर प्री क्लियर हो गया, उसके बाद जब सब मेंस हुआ, तो एक सर आइडिया रहता है कि मैक्स टू मैक्स 1 मंथ 2 मंथ 3 महीने का तो अच्छे से आएगा। तो सर मैंने उसको ज्यादा फोकस किया था। तो सर 3 महीने के मैंने अच्छे रिटन नोट्स बनाए थे अपने, वो सर पढ़ता था। और सर प्रैक्टिस के लिए तो सर वो अभिजीत सर हैं ही हैं सर उनसे रात में प्रैक्टिस कर लेता था, कुछ अगर छूट जाता था वहां से कवर कर लेता था। और मैं मैथ्स मैथ्स का बताओ, कौन का? सर मैथ्स, सर मैथ्स में थोड़ा सा टफ था मेरे लिए अर्थमेटिक पोर्शन, क्योंकि सर नंबर सीरीज हो जाता था, वो हो जाता था, सारी चीजें हो जाती थी, डीआई भी हो जाता था सर। और थोड़ा सा अर्थमेटिक में ही, क्योंकि लास्ट में 2-3 मिनट बचते थे सर मेरे पास, और 2-3 मिनट में सर फिर डीआई नहीं हो सकती थी। तो सर उसमें फिर वो अप्रोच यही रहती है कि अर्थमेटिक पे आपको करना ही पड़ेगा कम से कम, वो तब आपके 3-4 क्वेश्चन तो 2-3 मिनट में आप बना ही लोगे। तो सर उस टाइम मेरा शुरू में तो इसी से रुक रहा था। सर मैंने फिर इसको फोकस किया, मैंने 3-4 सर कोर बोल पकड़े टॉपिक्स, जिनको मुझे सर उस पे मैंने मास्टर किया, अच्छे से क्वेश्चंस लगाए। और सर वहां से फिर मैंने अर्थमेटिक भी कंप्लीट किया, फिर आते आते सर अर्थमेटिक भी पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने, डीआई भी कंप्लीट कर लिया था। और सर ओके। प्रैक्टिस के लिए तो सर अरुण सर ने बहुत मदद किया सर। इस बार तो सर डीआई मतलब लेंदी वाली आई और वेरिएबल वाली भी आई। और तो सर अरुण सर पहले से ही करा रहे थे खैर वो तो, लेकिन उस टाइम शुरू में लगता है कि सर करा रहे हैं, इतना टफ तो आता नहीं है। लेकिन सर पता चल गया सर सब आता है, टीचर लोग को तो सब कुछ पता होता है। सर वो तो आना ही है, तो सर वो सब प्रैक्टिस किया, और सर अच्छा से हो गया इस क्लियर। वाली बात से भी मेरे को ये याद आई कि अभी सैटरडे को ना मैं 4-5 घंटे की मैराथन ले रहा हूँ, तो मैं उसको देखता हूँ कि जी सर। स्टार्टिंग वाले में तो बच्चे ने वो बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स किया था, 4-5 घंटे पढ़ा, हम्म। फिर तो अगली बार सिंपल, चार हाँ पांच हाँ। घंटे में और कम पढ़ा, इस बार वाले चार जी पांच घंटे में और कम पढ़ा है, और इस बार जब होगी तो और कम पड़ेगा। तो जी जी लेकिन जी। आपकी वाली बात की, अभी स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं ये कहाँ आएगा, पर फिर वही चीज कि हम्म। टीचर को तो पता है यही आएगा। तो जितने भी जी जी बच्चे जी यहाँ देख सर रहे हो बिल्कुल। भाई, प्रॉपर चीजों की तैयारी करो, क्योंकि टीचर बेहतर जानता है क्या एग्जाम का अब डिमांड है, क्योंकि अब एग्जाम 2021 वाला नहीं चल रहा है, अब लेवल बहुत आगे निकल गया है। बिल्कुल तो सर इंग्लिश बिल्कुल। का बताओ, मुझे इंग्लिश का बताओ प्रखर, इंग्लिश कैसे किया आपने? सर इंग्लिश तो सर मेरा अच्छा है सर, मतलब मैं अच्छा। इंग्लिश मीडियम से ही था सर, तो सर मेरा इंग्लिश अच्छा था।
बाकी प्रैक्टिस के लिए सर मैंने अरुण सर की सर विशाल सर की सर मैंने क्लासेस की थी, सिर्फ यूट्यूब पे प्रैक्टिस वाली सर। वो अच्छा, आते थे सर, वो पेपर लगवाते थे, अपना पेपर वो सॉल्व कर लेता था सर। मेरा इंग्लिश में मुझे दिक्कत नहीं थी सर, ओके, इंग्लिश तो मेरा हो जाता था। चलो सिर्फ बहुत प्रैक्टिस बढ़िया। के लिए सर मैंने विशाल सर की क्लासेस की। प्रखर, कोई इंसिडेंट ऐसा जो आपको याद हो इस 3 साल की जर्नी में, जो आपको बार बार मोटिवेट करता हो, या कुछ भी ऐसा, XYZ, अच्छा बुरा कोई भी इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहो बच्चों के साथ। सर मेरा तो सर जब 21 में हो गया था, और मेरा सर जो मेंस मेरा 5 नंबर से रह गया था सर, उसके बाद तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था कि चलो अगली बार तो हो ही जाएगा, मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा अच्छे से। और सर जब प्री भी नहीं हुआ था मतलब इतना ज्यादा दुख हुआ था मुझे उस टाइम। लेकिन फिर सर वही है कि पेरेंट्स ही सर सबसे बड़ी मोटिवेशन है सर। और कोई नहीं आपको मोटिवेट कर सकता, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, मतलब वो आपसे इतनी उम्मीद किए हुए हैं, तो सर उससे आराम से हो जाता है। तो यार एक वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि आपने 2021 में हो गया, 22 में नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में वहां थैंक से बैक करना बहुत बड़ी बात है। तो हेड्स ऑफ टू यू। और बहुत अच्छा लगा यार प्रखर यू आपसे सर। बात करके। वंस अगेन ऑल दी जी वेरी सर। बेस्ट, आप अपने करियर में बहुत आगे जाएं और आगे जाएं, माता पिता का नाम रोशन करें, और हम भी बोले प्राउडली कि प्रखर हमारा एक एस्पिरेंट है ना। ऑल थैंक द यू बेस्ट। सर, थैंक यू वेरी मच सर। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर।